बनाया है, ये पूछा था मैंने, उसमें अनुमान वाक्य बनाना था। लक्षण में अनुमान वाक्य है ना, क्योंकि अनुमान से ग्रहण करने योग्य, अनुमान यह चिन्ह कर रहा है ना वो आत्मा को ग्रहण करने का। हाँ और उस अनुमान में हेतु कौन सा दिया था? इंद्रिय द्वारा गम्य। जानने योग्य। हाँ वह धुएं के समान वह हेतु हो गया ना। तो जैसे हमने अनुमान वाक्य बनाया था ना, हम्म। पर्वताग्निमान है धूमवान होने से, हाँ, तो यहाँ पर क्या? यह जीव है इंद्रिय गम्य होने से। यह जीव है। हाँ, हम्म इंद्रिय गम्य होने से। हम्म। तो इंद्रिय गम्य होने से हो गया हेतु, जीव हो गया साध्य। हाँ, और यह पक्ष। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ इस बोल में, अब इसमें चिन्ह क्या बनाया है? जीव है इसको नहीं बता रहे हैं ना इसमें। हाँ। इसमें इंद्रिय गम्य है, इसको ही जीव का चिन्ह बनाया है। हम्म। लेकिन वो इंद्रिय गम्यता दूसरे में थी प्रत्यक्ष से, इंद्रिय प्रत्यक्ष। हम्म। और यहाँ थी, यहाँ है हेतु से। हम्म। यानी वहां इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा को डायरेक्ट ग्रहण कर रहा, हम्म। ऐसा चिन्ह बनाया था। हम्म। और यहाँ आत्मा दिखने वाली वस्तु नहीं है, हम्म। इसलिए उसको, जैसे आप पर्वत पर का अग्नि दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन धुएं से अग्नि है ऐसा पता चला। हाँ, तो धुआं जो है वो अग्नि का साधन बना। हम्म। जैसे यहाँ इंद्रियों द्वारा गम्य यह साधन बना। हाँ, ठीक है। तो ये चिन्ह बनाकर आत्मा को ग्रहण करेगा तो वो नहीं ग्रहण होता है। हम्म। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल इंद्रिय, अभी इसको हेतु बनाकर ग्रहण कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, जैसे हम मार्गना में करते हैं, इंद्रिय मार्गना में। हाँ, ठीक है ना। इंद्रिय मार्गना में करते ही ऐसे ही करते हैं ना, इंद्रियों हाँ, से। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। क्या कह रहा तुम्हें? माने वहां पे किसी विशेष अवस्था में जीव को देख खोजने का जो काम, और यहाँ पे इसको हेतु बनाया है इंद्रिय द्वारा गम्य, लेकिन यहाँ अलिंग ग्रहण में कह रहे हैं कि इस हेतु से आत्मा। यानी वहां भी मार्गना स्थान में खोज ही है। हाँ, जीव की। हम्म। लेकिन भैया ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे स्वानुभव की अपेक्षा से ये अलिंग ग्रहण की चर्चा है, और वहां पे हम पर्याय में जीव को देख रहे हैं, जो ये पूरी जितने भी माने असमान जाति द्रव्य पर्यायों में। नहीं, इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। हम्म। यानी इसको चिन्ह बनाकर शुद्ध आत्मा भी लक्षित किया जा सकता है। मार्गणा को। हाँ। हम्म। और उसके द्वारा वो पर्याय भी जानी जा सकती है, जैसे महाराज जी ने न्याय दीपिका में वो अनुमान वाक्य बनाया ना, कौन सा कि यह शुद्ध आत्मा है क्योंकि यहाँ पर क्रोध दिखाई दे रहा है। हाँ, विभाव में स्वभाव की सिद्धि के। हाँ, हम्म। तो क्रोध पर्याय के द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि की जा रही है। अब ऐसा लगेगा कि पर्याय तो अशुद्ध है, फिर उसके द्वारा शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण हो? हम्म। लेकिन वहां पर क्रोध साधन से केवल ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर भी पारिणामिक भाव है। हाँ। क्योंकि अगर जीव नहीं होता तो क्रोध ही नहीं हो सकता ना। हाँ, पुद्गल में क्रोध होता नहीं है ना, जैसे। नहीं। हम्म। इसलिए वहां अशुद्धता दिखाना क्रोध साधन का प्रयोजन नहीं था। जीव को दिखाना। और कभी उसी क्रोध को साधन बना के अशुद्ध जीव को भी सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब प्रकरण क्या है उस हिसाब से होगा। हम्म। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ अशुद्ध पर्याय लिए तो सिर्फ पर्याय ही दिखाई जा रहे हैं। हम्म। अशुद्ध पर्याय से भी शुद्धता दिखाई जा सकती है, हम्म। और शुद्ध पर्याय से भी अशुद्धता दिखाई जा सकती है। शुद्ध पर्याय से भी अशुद्धता दिखाई जा सकती है। यानी शुद्ध पर्याय से पर्याय में प्रकट शुद्ध आत्मा की सिद्धि करेंगे, तो यह अवैध उपचार के अशुद्ध निश्चय का पूर्ण शुद्ध निश्चय का विषय हो गया ना। भैया एक बार और। यानी शुद्ध पर्याय के द्वारा हमने आर्यंत सिद्धों का निर्णय किया। हाँ, ठीक है। तो आर्यंत सिद्ध अवस्थाएं है ना, हाँ। परम शुद्ध निश्चय का भी विषय नहीं, अशुद्ध निश्चय का विषय है। हाँ। इसलिए शुद्ध पर्याय के द्वारा अशुद्ध विषय को भी दिखा सकते हैं ना, क्योंकि पर्याय के द्वारा वस्तु देखी है। हम्म।
इसलिए साधन है शुद्ध पर्याय, फिर भी आत्मा ने शुद्ध आत्मा, क्योंकि पर्याय के द्वारा देखा गया आत्मा ध्यान का ध्येय नहीं, इसलिए वो अशुद्ध आत्मा। हाँ ठीक है। ये सापेक्ष से कहा। हाँ हम्म। तो वही उसमें अशुद्ध निश्चय नय से। तीन भेद की है ना, हाँ पूर्ण ठीक है शुद्ध। भैया, है एक देश शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध, वो सब उसको अभेद उपचार में ही डाला है ना। बराबर। हाँ ठीक है। हम्म। हम्म। इस प्रकार से यहाँ तीसरे बोल में साधन की मुख्यता से आत्मा को लक्षित करता है, यानी अनुमान में जो साधन है, हम्म ये हेतु, अनुमान में जो हेतु का अंश है, उस हेतु के द्वारा, क्योंकि किसी किसी मत मत में अनुमान को सिर्फ हेतु रूप ही माना है, पक्ष साध्य रूप नहीं माना है। हम्म यानी ऐसी चर्चा सुंदर आई है प्रमेय रत्नमाला प्रणव मार्ग में, यानी अनुमान ज्ञान के लिए साध्य पक्ष बताने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ हेतु ही उस विषय को सिद्ध कर देगा। हम्म ऐसा बौद्ध या किसी मतवादी ने बताया। भैया इसका दृष्टांत बताइए ना कि अकेले हेतु से सिद्ध हो जाए, उसमें पक्ष और साध्य नहीं करना। अभी वो मुझे इतना ही याद है कि ऐसा बस वो, और उसका खंडन भी बहुत अच्छा किया है उधर। अच्छा। हाँ, अब वो दृष्टांत माने क्या, सिर्फ यही कि अभी जैसे पर्वत अग्निमान है धूमवान होने से, ये अनुमान वाक्य है कि नहीं। हाँ इसमें से वो बोलता है कि पर्वत और अग्नि की जब बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हुआ इतना ही बता दिया तो समझ में आता है क्या कहना है, अच्छा। ऐसा वो कह रहा है। हम्म यानी पूरा पक्ष साध्य का कथन करने, प्रतिज्ञा का कथन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेतु बोलेंगे तो भी चलेगा। हम्म ऐसा भी एक मतवादी बोलता है अनुमान का स्वरूप। हम्म तब आचार्य ने पक्ष साध्य का भी महत्व बताया, पक्ष साध्य के बिना और हेतु के बिना कैसे अनुमान वाक्य नहीं बन सकता है, हम्म यानी उसमें आने वाले दोष बताए हैं। हम्म क्योंकि वो ये कह रहा था कि धुआं है तो वो अग्नि को ही सिद्ध करेगा, फिर उसमें अलग से अग्नि बताने की क्या जरूरत है। वो तो फिर वो निग्रह स्थान, जितने जैसे हम बोलते हैं ना कि वो विषय भी वो भी आया ना, प्रतिज्ञा और हेतु हमने चर्चा की क्या, वीतराग चर्चा और विजुषी चर्चा। हाँ भैया। तो वीतराग चर्चा में तो पांचों अवयव उपयोग में ले सकते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। हाँ लेकिन जब विजुषी कथा चलती है तो वहाँ प्रतिज्ञा और हेतु ही करना है, कहना है, माने दृष्टांत और वहाँ निगमन और ये नहीं चलता। उदाहरण उपनय निगमन नहीं देना है। अगर उदाहरण का प्रयोग करेंगे तो वो हार गया कहलाता है प्रतिवादी। यानी जो भी उदाहरण का प्रयोग करेगा विजुषी कथा में वो हार गया। सिर्फ प्रतिज्ञा और हेतु बोलो, ऐसा हमने कहा है, क्योंकि फिर उसमें भी दोष दिए। तो फिर ये बौद्ध बोल रहा है कि प्रतिज्ञा भी बताने की जरूरत नहीं, प्रतिज्ञा भी बताएगा तो भी वो हार गया, ऐसा कहेंगे। हेतु बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि वो सामने वाले को प्रकरण ही पता है ना कि पर्वत अग्निमान है, इसकी चर्चा चल रही है, फिर मात्र हेतु दे दो ना जिससे वो सिद्ध करना है, फिर पूरा पर्वत अग्निमान है ये सब बताने की क्या जरूरत। ऐसा कुछ तो सारा प्रकरण है, अच्छा है प्रकरण होगी। तो इस अपेक्षा से मैंने इसलिए कहा कि ये तीसरा जो बोल है उसमें ये बात है कि जो केवल हेतु से ही विषय को संग्रहण करने की बात करती है, क्योंकि बौद्धों ने तो जैसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष माना, वो तो शब्द का विषय नहीं है, तो उस विषय को ग्रहण करेंगे कैसे, तो अनुमान से उसने माना है, और अनुमान का स्वरूप उसने सिर्फ हेतु ही माना है, प्रतिज्ञा नहीं माना। तो ये इस प्रकार से यहाँ कोई सिर्फ अनुमान ज्ञान का विषय ही, अनुमान ज्ञान का विषय की चर्चा नहीं है इसमें, क्योंकि विषय आएगा आगे बोल में आएगा। हाँ विषय की नहीं, यहाँ पे वही अनुमान माने जो हेतु दिया जा रहा है, हेतु से आत्मा को ग्रहण, हेतु से, हेतु ही आत्मा का चिन्ह बनाया है शॉर्ट में, हेतु को ही आत्मा का चिन्ह बनाया है। कि जैसे हमने क्या कहा, जीव, मैं जीव हूं क्योंकि मुझ में जानना है, तो ये मुझ में जानना है, ये जो हेतु है ना, इसको ही आत्मा का चिन्ह बनाया है। तो यह भी कहा कि मात्र हेतु से आत्मा ग्रहण करना यह जीव का स्वरूप नहीं। इस प्रकार से आत्मा अलिंग ग्रहण है, ये समझा। इसलिए ये अनुमान माने इसमें लेना है साधन, हेतु। अब चौथा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और पांचवा तीसरा एक बार पढ़ लीजिए। जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण अर्थात ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता
वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। माने अनुमान हेतु के द्वारा आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, और वो अनुमान जो हेतु दिया इनने, इंद्रिय द्वारा गम्य। यहाँ पे अब आगे चौथा, दूसरों के द्वारा अर्थात मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब इसमें और ये थोड़ा सा ये भी रह गया है, ये तीसरा अपनी अपेक्षा से, यानी मैं अपनी आत्मा को ग्रहण करूंगा तो अनुमान को, ये तीसरा आया क्या? हाँ, यानी स्व और पर की अपेक्षा से है ना, यानी मैं अपनी आत्मा को ग्रहण करने के लिए अनुमान का प्रयोग करके आत्मा को ग्रहण कर रहा हूँ। हाँ, इस प्रकार से अपने द्वारा आत्मा को ग्रहण करना अनुमान के द्वारा, वो तीसरे में आया है। हाँ, और ये दूसरे के द्वारा अनुमेय में लिया है उन्होंने। यानी मैं ही अपने को स्वार्थ अनुमान जिसे बोलते हैं वो तीसरे में है, और चौथे में परार्थ अनुमान है। यानी दूसरे के द्वारा बताया गया कि ये आत्मा है, क्योंकि इसमें जानने की परिणति है। तो इस प्रकार केवल दूसरे के द्वारा ही जानने योग्य ऐसा आत्मा ऐसा लक्षण किया तो वो भी लक्षण नहीं बनता है, इसे आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्योंकि आत्मा केवल पर के द्वारा अनुमान का ही विषय बने ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। और आत्मा को ग्रहण करने के लिए हम केवल, यानी हम ही आत्मा को अनुमान से ही मात्र ग्रहण करें ऐसा ही भी आत्मा का चिन्ह नहीं है। यानी जब अपने को जैसे चलता है ना कि आगम से जाना फिर अनुमान से जाना, तो आगम और अनुमान दोनों दूसरों के द्वारा हो गया एक तरह से। नहीं, अब पहले में, अब तीसरे बोल में स्वार्थ अनुमान की चर्चा है। हाँ। और चौथे बोल में परार्थ अनुमान से, यानी कोई ऐसा मानते हैं कि हम अपने आत्मा को, जैसे केवली के द्वारा ही बताया गया, गुरुओं के द्वारा बताया गया कि तू आत्मा है क्योंकि तू जानता है। ठीक है। मैं अपनी आत्मा को अनुमान से भी ग्रहण नहीं कर सकता, वो तो दूसरा ही अपने को आत्मा, या दूसरा ही केवल दूसरा अपने आत्मा को अनुमान से ग्रहण करेगा, ऐसा कोई चिन्ह करता है। जैसे एक चर्चा चलती ना कि अपने को सम्यक तो हुआ हो और इसका पता खुद को भी नहीं चलता, दूसरा उसका नापेगा, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक को देख के। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना, यानी वहां तो सम्यक की अपेक्षा से आई चर्चा, और यहाँ पर आत्मा की अपेक्षा कि मैं आत्मा हूँ, ये अगर दूसरे के ने अपने अनुमान के द्वारा जाना, यानी मेरी आत्मा की सिद्धि दूसरे के द्वारा अनुमान करने पर ही होती है। मुझे अपने आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, वो अनुमान से, वो तीसरे बोल में अनुमाता बोल में ऐसा कोई मान्यता रखने वाला जैसा भी बताया वैसे केवल दूसरा ही मेरी आत्मा को, और वो भी प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से ही ये चिन्ह बनाता है, तो यह भी चिन्ह नहीं है आत्मा को ग्रहण करने का। यानी आत्मा अनुमीय मात्र नहीं, माने दूसरे के द्वारा जाना अनुमान से जाना जाने योग्य है ऐसा नहीं। यानी इसलिए क्या लिखा, आत्मा अनुमेय मात्र अर्थात केवल अनुमान से ही ज्ञात हो, यह ऐसा नहीं, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, किसकी? सर्वज्ञ। हाँ। तो हम सर्वज्ञ को अनुमान के द्वारा जान रहे हैं, तो सर्वज्ञ का चिन्ह हमने किया कि अनुमान से जो जाने जाते हैं वे सर्वज्ञ, यानी सर्वज्ञ को ग्रहण करने का उपाय हो गया अनुमान। इसलिए सर्वज्ञ अनुमीय मात्र है, वे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय नहीं है ऐसा कोई कहता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं। केवली तो अपने को प्रत्यक्ष ग्रहण कर ही रहे हैं, और दूसरे केवली को भी प्रत्यक्ष जान रहे हैं। भले छद्मस्त के द्वारा केवली को परोक्ष रूप से जाना जा रहा है, लेकिन एक केवली दूसरे केवली को प्रत्यक्ष जानती कि परोक्ष? वो तो सबको ही प्रत्यक्ष जानते हैं, तो उनको भी प्रत्यक्ष ही जान रहे हैं।
हाँ, यानी वो प्रत्यक्षता ही, क्योंकि उनके पास परोक्ष ज्ञान के लिए कोई कारण ही नहीं है ना कर्म हाँ का। हाँ इसलिए अपने को तो प्रत्यक्ष सब जानते ही हैं, और दूसरों को भी प्रत्यक्ष केवली जानते हैं, केवली हमारी आत्मा को भी प्रत्यक्ष जान रहे हैं। और अपने को भी केवली अपने आत्मा को जानते कि नहीं? जानते हैं ना, प्रत्यक्ष के अनुमान से। प्रत्यक्ष। तो केवली को अपना आत्मानुभव होता होगा। नहीं, तन्मयता नहीं है ना। हाँ, वो मूल हेतु है उसमें। ये तो है स्पष्ट। जानते तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन तन्मयता ना होने से वेदन नहीं होता। हाँ, सुख दुख का वेदन नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे केवली की अपेक्षा से सभी आत्माएं प्रत्यक्ष हैं, और हम छद्मस्त की अपेक्षा से विचार करो तो फिर कोई कहेगा कि सभी की आत्माएं सभी के लिए अनुमेय ही है, किसी को किसी का प्रत्यक्ष है ही नहीं, ना अपना और न दूसरे का। वो तो दूसरे के द्वारा ही केवल अनुमान से जाना जा सकता है। स्वयं भी अपने को ना प्रत्यक्ष से जान सकेगा ना अनुमान से जान सकेगा, वो तो दूसरे के द्वारा ही केवल अनुमान से जाना जाएगा, ऐसा कोई कहते हैं। ये है मैंने चौथे नंबर बोल में। जैसे पर्वत वाला अग्नि धुएं के द्वारा ही जाना जाएगा। यानी वो भी दूसरा बताएगा तो समझेगा, खुद से नहीं जान पाए, खुद से नहीं जान पाएगा। क्योंकि खुद को जानने के लिए फिर उदाहरण दिया जाता है ना। फिर जैसे रसोई घर वाली अग्नि, तब वो समझता है कि पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि रसोई घर में धुआं होता है तो अग्नि है, तो पर्वत पर भी धुआं है तो अग्नि है। लेकिन केवल पहले बताया कि पर्वत और अग्नि है, तो उसको तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। और फिर बताया कि नहीं कैसे है, तो धुआं दिखाई देता है ना, उससे ये सिद्ध होता है कि वहां अग्नि है। तो फिर कोई ये मान लेता है कि बस जो जो जहां पर अग्नि होगा वो केवल दूसरे के द्वारा जब बताया जाएगा तो वो समझ में आएगा कि अग्नि है करके। यानी धुआं देखकर ही अग्नि का निर्णय होता है, यानी अग्नि केवल अनुमीय मात्र ही होती है, ऐसा उसने उसका स्वरूप ही बना दिया। अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं। यानी दूसरा ही पता, जैसे हम को गुरु युक्तियों से सिद्ध करते हैं ना बहुत सारी बातें। हाँ भैया। तो हम समझते वो बातें। हाँ। तो वो क्यों क्यों कैसे समझे हमने वो बातें? गुरु ने बताया युक्तियों से, तो हमने उस विषय को समझा, और हमने ये मान्यता कर ली कि गुरु ना बताते है केवल अनुमान से ही, दूसरे के द्वारा बताया हुआ ये विषय अनुमीय मात्र ही है, वो प्रत्यक्ष विषय बनता ही नहीं। वैसे उस विषय का स्वरूप ही बना दिया। आया। तीसरे में तो स्वयं कर सकता है अनुमान, और वो स्वयं से किया हुआ अनुमान उसी के वही चिन्ह है आत्मा को ग्रहण करने का, ऐसा समझता है। प्रत्यक्ष से तो जानता ही नहीं। हाँ, अनुमान के द्वारा जान सकता है। स्वयं, इसलिए उसको स्वार्थ अनुमान बोलते हैं। और ये चौथे में परार्थ अनुमान की अपेक्षा से उसको बताया कि कोई आत्मा का चिन्ह अनुमीय मात्र करे, तो वह भी आत्मा को ग्रहण करने का चिन्ह न होने से आलिंग ग्रहण है। इससे आत्मा अनुमीय मात्र है, ऐसा कोई कहता है तो उसका निराकरण हो गया। इसलिए आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति हुई। क्या है? अनुमान, अनुमेय और अनुमाता। जब हम न्याय पढ़ते हैं समझो, हाँ, तो न्याय के द्वारा जितने विषय बताए जा रहे हैं, तो उनको सर्वथा अनुमेय मान लिया। उनको प्रत्यक्ष से जानना या स्वयं अनुमान से जानना बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग न्याय का विचार प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो आगम और युक्तियां बताता है उससे ही मानने लगते हैं कि ऐसी है वस्तु, और वो ऐसा मानते हैं कि मैं उसको जान ही नहीं सकता। यानी डिपेंडेंट हो गया ना दूसरों पे। दूसरों को बताएंगे, और वो दूसरों के द्वारा बताने पर
ही मुझे वो युक्तियों से समझेगा। मुझे तो खुद ना युक्ति से समझ में आता है, ना मुझे प्रत्यक्ष से समझ में आता है। हम्म और दूसरों ने भी युक्ति से समझाया तो समझ में आता है। हम्म इस प्रकार के से उस विषय का चिन्ह अनुमेय ही कर दिया, हम्म यानी अनुमान का विषय मात्र ही उसको मान लिया। हम्म तो इस प्रकार से वह विषय सर्वथा परोक्ष मान लिया। इसलिए आचार्य ने चारों बातें बताई पांचवी गाथा की टीका में समय सर की। यानी निज वैभव के जन्म की बातें आई ना, हाँ और अपर गुरु के उपदेश, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। तो इसमें चौथे में आ रहा है पर अपर गुरु का उपदेश। हम्म और जो युक्तियों का अवलंबन है वो तीसरा बोल है, हम्म यानी निज वैभव का जन्म युक्तियों से कहा गया, तो वो तीसरे बोल। मैंने युक्ति से कहा गया तो उसने निज वैभव के जन्म को सर्वथा ही युक्ति से ही मान लिया, प्रत्यक्ष से नहीं मान रहा। हाँ ये हो गया अनुमान रूप साधन को चिन्ह बनाना। हाँ बराबर, यानी अनुमान का विषय मात्र, यानी स्वार्थ। उसमें साध्य और साधन दोनों लिए। यानी स्वयं जब अनुमान कर कर आत्मा का निर्णय करता है और उसी को चिन्ह मानता है, तो वो तीसरे बोल में आया है, ऐसा नहीं है करके। हाँ। और चौथे बोल में पर अपर गुरु जब उसको युक्तियों से समझाते हैं और वो समझता है, तो वो समझता है कि आत्मा केवल अनुमान से ही जाना जाता है, यानी अनुमीय मात्र ही है, वो अनुभव में आने वाला नहीं है। जिस प्रकार से चौथे बोल में पर अपर गुरु के उपदेश माने उसकी युक्ति आदि का अवलंबन देकर बताया है। तो इस प्रकार से युक्तियों से जो विषय समझाया गया वह विषय युक्ति का ही होगा। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं ना कि नए से न जाना गया आत्मा नयात्मक ही है, यानी आत्मा नयात्मक ही कर दी ना। हाँ। ऐसे ही यहाँ अनुमान से जाना गया, इसलिए उस विषय को अनुमीय मात्र ही मान लिया। नए विषय को नयात्मक मान लिया ना। हाँ भैया, ऐसे अनुमान से जाने गए विषय को अनुमीय मात्र मान लिया। माने सिर्फ अनुमान से ही जाना जा सकता है। हाँ और वो भी दूसरा कर रहा है। हाँ दूसरा ही करेगा, और इसलिए उसको अनुमीय बोल रहे हैं ना। हम करेंगे तो उसका नाम अनुमान, अनुमान दूसरा करेगा तो अनुमेय। हाँ यानी दूसरे के द्वारा आत्मा को समझाया जाता है युक्तियों से, इस कारण से आत्मा अनुमान का ही मात्र विषय है, ऐसे यानी अनुमीय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है ना। लेकिन वो चिन्ह योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा अनुमीय मात्र नहीं है। कर्म की अपेक्षा भी लगा सकते हैं इसको। कर्म में जैसे आपने पढ़ा, युक्तियों से कर्म की सिद्धि कर दी, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का अस्तित्व जाना, तो भाव कर्म से भाव कर्म यही तू हो देकर द्रव्य कर्म के अस्तित्व की हमने स्वयं निर्णय किया, तो इसको स्वार्थ अनुमान बोलेंगे। और शिविर में आपने सीखा किसी से कि आपके पास अभी ज्ञान और आदि द्रव्य कर्म है, क्योंकि अभी आपके पास अज्ञान आदि दोष है। इस प्रकार अनुमान से उन्होंने समझाया, तो कर्म इस विषय को अनुमीय कर दिया है। और फिर हमने ये निर्णय किया कि कर्म अनुमान से जाने जाते हैं, इसलिए कर्म अनुमीय मात्र ही है। तो इस प्रकार से सर्वथा नहीं है। अनुमान से जाना जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है, और सम्यक ही जाना जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। हाँ, क्योंकि अनुमान ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण ही है। यानी इसमें अनुमानाभास प्रमाणाभास भी है और अनुमान प्रमाण भी है। हाँ। इसलिए क्या कह रहे थे, अनुमान का विषय, हाँ, मात्र अनुमान, ये कर्म का उदाहरण देके बता। कर्म को अनुमान से हमने जाना कर्मयोग के शिविर में, द्रव्य कर्म को, और इस कारण से द्रव्य कर्म को हमने केवल अनुमीय मान लिया। तो इस प्रकार से कर्म अनुमीय मात्र है ऐसा नहीं।
कर्म प्रत्यक्ष का भी विषय है। हाँ। ज्ञान अनुपरि ज्ञान क्यों होता है? हम्म। इसलिए विषय और साधन को कथनचित भिन्न समझते हैं तो ये बात समझ में आएगी। हम्म। विषय और जानने वाले ज्ञान पर्याय को आभेद करेंगे तो फिर ये बात समझ में नहीं आएगी। हम्म। और तब शंकर करके उस विषय पर ही आरोप कर लेता है कि वैसी ही वस्तु है, हाँ। यानी जिस ज्ञान के द्वारा जाना गया वैसी ही वस्तु मान ली। प्रमाण से जाना तो प्रमाणात्मक ही मान ली, नए से जाना तो नयात्मक ही मान ली। वो संकर हो गया विषय और साधन का। या फिर स्मरण से जाना तो स्मरण रूप ही मान ली वस्तु, प्रत्यविज्ञान से जाना तो प्रत्यविज्ञान रूप ही मान ली वस्तु, तर्क ज्ञान से जाना तो तर्क रूप ही मान ली, अनुमान ज्ञान से जाना तो अनुमान रूप ही मान ली, और आगम से जाना तो आगम रूप ही मान ली वस्तु। क्योंकि इसको साध्य साधन में भेद प्रकृति में नहीं आता ना। साध्य साधन माने विषय और साधन में, हाँ। ये ज्ञान में या तो ज्ञान को ज्ञेय रूप करता है या ज्ञेय को ज्ञान रूप करता है। संकल्प विकल्प इसी का नाम है। तो इस प्रकार से वो संकर करता हुआ वस्तु के स्वरूप को समझता नहीं। जिस विधि से उसको समझ में आया वैसा ही मान लेता है वो सर्वथा उसको विषय को। हाँ। जैसे आज ध्यान नहीं करने वाले को शुद्धात्मा अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव का विषय होता है तो मान्य नहीं होता है। बस आगम और युक्ति से मान्य। आज हमको अनुभव होता ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे, कहेंगे कि वो प्रत्यक्ष का विषय है। जो भी आत्मा की बातें है वो समझ में आएगी केवल युक्तियों से या आगम से। इसलिए कोई जिस ज्ञान से जानता है उस रूप विषय को कर देता है, या कोई जिस विषय को जानता है उस विषय रूप ज्ञान को कर देता है। दोनों में से एक गलती करता है। हाँ, या तो जिस ज्ञान से जानता है ज्ञान रूप कर देता है, या जिस विषय को जानता है उस विषय रूप ज्ञान को कर देता है। ऐसे चलता है ना। तो इस कारण से उस विषय का सम्यक निर्णय नहीं होता है। और फिर वो जैसा भाषित हो वैसे मानकर प्रवृत्ति करता है तो फल में मिथ्या तो मिलता है, शांति आकुलता मिटती नहीं। माने जब विषय और साधन ही एकदम अलग अलग समझ में आएंगे तो ये हाँ, यानी कथनचित विषय भिन्न है और साधन भिन्न है। कथनचित साधन है वो ज्ञान की पर्याय है, विषय जो है वो ज्ञान का ज्ञेय है, और इसलिए ज्ञान पर्याय से जाना गया ज्ञेय कथनचित भिन्न है। तो वो समझना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं तो फिर शंकर दोष करता रहता है ज्ञेय ज्ञान में। अमृतचंद्राचार्य क्यों लिखते हैं कि न्याय का शंकर दोष करने पर ही निश्चय स्तुति होती है। निश्चय स्तुति उसके बिना होगी ही नहीं, यानी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। कहते हैं ना वो 31 नंबर का था प्रथम सम्यक की अपेक्षा है। भैया इसमें एक चीज, जैसे पर को गे बना रहा है, माने वो व्यतिकर जो दोष आता है, संकर और व्यतिकर। संकर में सर्वेशम विपद प्राप्ति। हाँ, और व्यतिकर में परस्पर विषय गमनम, व्यतिकर। तो अब गे गायक जो संकर दोष है, तो इसमें गे गायक संकर दोष में जैसे पर गे जो जानने में आ रहा है पर रूप अपने को कर रहा है, और या तो सब मिला रहा है, जैसे जीव और शरीर, या तो दोनों का परस्पर में विषय गमन कर रहा है या फिर मिला रहा है। हाँ, इसको व्यतिकर दोष हाँ, कहेंगे। इसको व्यतिकर बोलते हैं। जीव को अजीब, वही जीव तत्व संबंधी फूल और अजीब तत्व संबंधी फूल। और जीव और पुद्गल दोनों का, जीव और शरीर को एक ही समझना। हाँ, वो संकर हो गया। तो अब ये तो समझ में आया। अब जैसे निज ध्रुव शुद्ध आत्मा और प्रमाण ज्ञान साधन पर्याय और नए ज्ञान पर्याय, अब यहाँ पे भी क्या कहते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष इनमें कैसे बन जाएगा? जैसे विषय और साधन का ज्ञान नहीं है, या अब आगम से विषय और साधन का ज्ञान कर लिया,
पर अभी स्वानुभव नहीं किया, हम्म तो फिर अब इनमें ये क्या एक संकर दोष कैसे लगाएंगे? विषय उसे पता है एकदम सही, हम्म। और साधन भी उसे पता है, लेकिन फिर भी स्वानुभव नहीं हो पा रहा, तो वहां पे मैंने कैसे संकर कर रहा है? संकट इसलिए चल रहा है कि उसने अभी स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं किया, परोक्ष रूप से ग्रहण कर रहा है, मिथ्या तो है ही उसके साथ, और ज्ञान में वो भले ही जानकारी रख रहा है। हम्म जैसे कहा था ना कि शरीर और आत्मा भिन्न है, समझ में आ तो रहा है सबको, हम्म तो उससे थोड़ी सभी समय दृष्टि हो जाती है। हाँ हम्म। तो अब इसमें शंकर कैसे कर रहा है, व्यतिकर कर रहा होगा, या शंकर भी माने क्या है, अभी उसने निध्रुव आत्मा से उसको पृथक अनुभव नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से। हम्म तो जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तब तक अशुद्ध आत्मा अनुभव कहा है ना। हम्म तो अशुद्ध आत्मा अनुभव क्यों कहा फिर प्रत्यक्ष नहीं जानने पर? तो शंकर ही हो गया ना। हम्म यानी ज्ञान और फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अगर शंकर नहीं कर रहा तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हम्म तो फिर सम्यक दर्शन होना चाहिए ना, फिर उसको फिर मान लो सम्यक दृष्टि में। हम्म तो इसीलिए तो वहां पर परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और उसके प्रयोग होने चाहिए। हम्म ये तो नहीं समझ पा रहे ना, हाँ इसलिए सबको लग रहा है हम सम्यक दृष्टि। हम्म यानी वेद ज्ञान करने वाले को भी, यानी वेद ज्ञान की चर्चा करने वाले को भी लगता है कि हम सही मार्ग पर हैं, हाँ और क्रिया का पालन करने वाले को भी लग रहा है कि मैं भी सही हूँ। हम्म अब उनको क्योंकि शंकर भाषित ही नहीं हो रहा ना, हम्म वो संयम वाला बोलेगा अन्यथा मैं संयम क्यों लेता है, अगर शरीर और आत्मा को एक मानता तो हम्म मैं शरीर को क्यों तकलीफ देता, नग्न दीक्षा क्यों लेता, एक बार आहार खड़े रहकर क्यों करता, इतना परिचय उपसर्ग कैसे क्यों सहन करता? हम्म शरीर आत्मा भिन्न है करके ही निकला है घर से। हाँ मोह कैसे छूटा घर के विषय संबंधी, हम्म कुटुंब परिवार संबंधी? हम्म बिना विचार किए कुछ नहीं, ऐसा ही किया है। कुछ तो होगा कि नहीं विचार, कुछ तो। इतना मोह छूटना हमसे, इतना पढ़ने पर छूट नहीं रहा। अरे मैंने आपको वो एक वीडियो भेजा था ना अभी, हाँ बड़ा देखा ना वो। वो श्वेतांबर लड़की। अब भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। हाँ, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया। मैंने हम्म। देखा जाए तो वो उसको कितना वैराग्य आ गया। हाँ देखो। और हम तो मैंने अपने अपने परिणामों से और उसके परिणाम मैच कर रहे थे कि हम्म। हमारे पास तो यथार्थ वस्तु स्वरूप है, हाँ अब भी हमें नहीं हो रहा है। वही तो सब मुनि वाले, मुनि पंथ वाले वही तो बोल रहे हैं ना कि इतना, क्योंकि हमेशा यहाँ कोई महाराज जी वगैरह आते हैं, माता जी आते हैं, और सामान्य अभ्यास रहता है, फिर हम चर्चा करते हैं, या कोई यहाँ नाते कुटे में पहले चर्चा करते थे, टीम जो दीक्षा दी है या पहले हर्षा वगैरह थी, तो इन सबको बोलते थे कि आपको इतना ज्ञान है, फिर आप घर में कैसे रहते? ऐसा है। यानी सही है क्वेश्चन तो, एक तरह से देखा जाए तो कहाँ हम्म, एक एक पर्याय पर्याय की भिन्नता की बातें कर रहे हैं हम्म। और कहाँ इतनी आसक्ति बैठी हुई है, कहाँ कहाँ अभी। तो इसलिए तो कहा ना कि गुणस्थान समझने से, चारित्र मोह समझने से, ये चारों अनुयोगों का मिलान, नहीं तो सिर्फ द्रव्यान योग से कहेंगे तो काम बन नहीं बन पा रहा ना। हम्म उसको कर्णान योग की जोड़ देनी चाहिए, चरणान योग की जोड़ देनी चाहिए। हम्म कर्णान योग की अपेक्षा से परिणामों की उतनी, यानी उदय ऐसा चल रहा है तीव्र। पर अभी जैसे बहुलता देखी जा रही है ना जीवों में, कि कितने जीव दीक्षा ले रहे हैं, हम्म। और अने दिगंबर में भी, श्वेतांबर में भी बच्चे ले रहे छोटे छोटे जरा जरा से बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। बच्चे। और अब जैसे विश्व सागर जी के संग में जितने भी अभी शिखर जी गए थे, जब मुनिराज देखे थे, ऐसे हम्म। 22-22, 25-25, 28-28 साल के ऐसे छोटे छोटे से वो मुनिराज। हम्म। अरे हम्म। अभी ऐसी बहुलता ऐसी देखी जा रही है कि ऐसे बिल्कुल एक एक कुछ सुना और बस वैराग्य हो गया। हम्म। तो उसमें भी सबको नहीं हो रहा है ना। वो तो हाँ। तो कुछ कुछ को क्यों हो रहा है? पिछले बहुपक्षीय ऑप्शन हम्म है संयम संबंधी, जो कुछ सेवा की होगी पूर्वों में, संयम संयम होगी। परिणाम ऐसे अलग अलग है ना। हाँ। आप ज्ञान की सेवा की, किसी ने संयम की सेवा की, तो हम्म आपको ज्ञान मिला, उनको संयम मिला।
जैसे परिणाम कर रहे हैं वैसा ही कर्म का क्षय क्षम उदय हो रहा है ना। हम्म हम्म इसलिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते। अभी सिद्धों को भी बांट दिया है, तो सिद्ध नहीं सिद्ध करके, हाँ, तब से सिद्ध नहीं से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चाहे संयम से सिद्ध। हाँ। तो इस प्रकार से व्यवहार है। ऐसा कह नहीं सकते कि दीक्षा ली इसलिए ज्ञानी है, या ज्ञानी है इसलिए, ज्ञान है इसलिए उसका सम्यक दर्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म दीक्षा यानी जिसके पास ज्ञान कम है वो भी सम्यक दृष्टि है, हम्म जिसके पास संयम नहीं है वो भी सम्यक दृष्टि है। हम्म तो ऐसा थोड़ी है कि ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन, या संयम हो तो संयम दर्शन, या ज्ञान संयम हो तो सम्यक दर्शन, या ज्ञान संयम ना हो तो सम्यक दर्शन। हम्म किसी भी एक अपेक्षा सम्यक दर्शन का, इसलिए हर एक गुण का स्वतंत्र स्वतंत्र कार्य बता रहे हैं, हम्म किसी का किसी में मिलाना नहीं। इससे पता चलता है ना, ज्ञान गुण का कार्य अलग है, श्रद्धान का अलग है, और चारित्र का अलग है। हाँ, यानी स्पष्टता है। हम्म तो इस एक प्रकार। नेक रहते हुए भी बिल्कुल अलग अलग कारण दिख रहा हम्म हम्म, तो क्या बता रहे थे हम? है। वही हम्म चिन्ह की बात चल रही थी ना। लेकिन क्या बता रहा था, मुनि के संबंध में बता। ठीक है। हम्म तो चौथे में क्या आया? दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र यानी केवल अनुमान से ही ग्रहण होने योग्य नहीं है, ऐसे व्रत की प्राप्ति होती है। हम्म हम्म, हम्म, अगला पढ़ूं, पांचवा। चौथा पकड़ में आया? हाँ भैया है। अनुराग जी, हम्म, क्या? क्या सोच? कि दूसरों के द्वारा सोच। मात्र अर्थात मात्र लिंग द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। तो आत्मा दूसरों के द्वारा ही ग्रहण नहीं होता। नहीं, ये नहीं बताना है आत्मा अनुमीय मात्र नहीं है, यानी मात्र अनुमान का ही विषय होता है, ऐसा नहीं, ये बता रहे इसमें। अनुमान का विषय नहीं है, मात्र अनुमान का ही विषय नहीं है। हम्म अर्थात अनुमान के द्वारा जाने गए विषय को अनुमीय कहते हैं, हम्म, और अनुमीय जिस विषय को अनुमान से जाना जाता है उसका नाम है अनुमान, हम्म, और जो अनुमान करता है वह अनुमाता है। हम्म अनुमीय, अनुमान, अनुमाता, यानी कर्ता, कर्म और कर्म, करण। ये तीन बातें बताओ, कर्ता, कर्म और कर्म। करता हुआ अनुमाता, कर्म हुआ अनुमेय, बराबर, और अनुमान हुआ करण। करेक्ट। अब आप सब आ रहे हैं, हम्म सब आपको अब सब समझ में आ रहे हैं। अनुमीय यानी कर्ता, कर्म, कर्म तुरंत आपने बता दी इसलिए। आप ही बता रहे हैं बार बार भैया, तो वो चीजें बैठ रही हैं दिमाग में। हमने ऐसा कर्ता, कर्म, कर्म के बाद आपने तुरंत बराबर बिठा दी। यानी अनुमेय को प्रमेय कहते हैं, कर्म कहते हैं, ये समझना चाहिए। हम्म क्योंकि कर्म माने फल रूप से ही देखा जाता है मुख्यतः से, हम्म क्योंकि कर्म का अर्थ होता है कार्य, हाँ, लेकिन कर्म का अर्थ विषय भी होता है। हम्म तो ये भी समझना, क्योंकि कर्म शब्द कार्यवाची शब्द है ना, हम्म तो इसलिए ऐसा वो विषय का वाचक है वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए विषय को कर्म कहते हैं ऐसा समझ में नहीं आना जरूरी। हम्म लेकिन विषय को कर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से जो विषय जाना जाता है, इसलिए वो ज्ञान पर्याय का कर्म है, हम्म इसलिए उसको अनुमेय। कर्म कहा जाता है। कर्म। ज्ञान के द्वारा जाना जाता है इसलिए उसको कर्म कहा गया। हम्म यानी ज्ञान का वो कार्य, ज्ञान का कार्य विषय को जानना है। हम्म
तो विषय को जानने की अपेक्षा से उस विषय को कर्म कहा गया। ज्ञान कारण है और उसका द्वारा जाना गया विषय उसका कर्म है। ऐसा कारण कार्य भाव बताया उसने। और क्रिया जो है वो फल है। और करता है यानी अनुमाता है वह करता है। कर्ता साधन, कर्म साधन और भाव साधन, और कर्म साधन भी आता है। और फिर 6 कारक बन सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसके लिए वैसे ही नहीं। तो आत्मा अनुमान का मात्र विषय नहीं, अनुमेय नहीं है, ऐसा यहाँ बताया। अनुराग समझ में आया ना? हाँ, अनुमेय मात्र नहीं है, अर्थात दूसरों के द्वारा ही जाना जाए ऐसा नहीं है। यानी दूसरों ने हमें अनुमान से उसकी सिद्धि कर, दूसरा भी अनुमान के तो सिर्फ अनुमान के ही द्वारा जो ग्रहण होता है ऐसा अनुमेय रूप की माना, तो गलत है। ये कह रहे हैं, क्योंकि अनुमेय कब बनेगा, दूसरा हमें समझाएगा तभी अनुमेय बनेगा ना। इस अपेक्षा से यहाँ दूसरे में अनुमेय शब्द का प्रयोग किया है, यानी इस चौथे बोल में, और तीसरे बोल में अनुमान का प्रयोग किया। तो तीसरे बोल में मैं खुद निर्णय कर रहा हूं युक्तियों से, तब उस युक्ति को ही मैंने आत्मा का चिन्ह बनाया था। और यहाँ पर अनुमान के द्वारा किसी ने समझाया, इसलिए मैंने ये मान लिया कि बस आत्मा तो अनुमेय मात्र है, अनुमान से ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए वो अनुमेय मात्र ही है, ऐसा मैंने उसका स्वरूप बना दिया। तो इस प्रकार से अन्य मतवादी मानते हैं आत्मा का चिन्ह, तो उसका खंडन किया इसने आलिंग ग्रहण बोल के द्वारा कि ये भी आत्मा को ग्रहण करने के चिन्ह नहीं है। आत्मा अनुमान मात्र नहीं है, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। माने अभी तक हमने ये 4 बोल पढ़े, चारों बोलों में प्रत्यक्ष अनुभव की बात ही की जा रही है। अब यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव की बात की चर्चा नहीं, माने जैसे हमें इसमें से अपना जैसे वो निकालना है ना, कि इससे हम जैसे अब ध्यान करें तो क्या निकल के आ रहा है न, तो इसमें निकल के आ रहा है यहाँ प्रकरण में विषय, यहाँ ध्यान की नहीं चर्चा, ध्येय की चर्चा। ध्येय की दृष्टि से देखें, और उस ध्येय में ऐसा स्वरूप पड़ा हुआ है ये बता रहे। और इस कारण से तुम्हें उसका ध्यान करना है, तो इस पद्धति से करेंगे तो ही उसका ग्रहण होगा। ध्येय माने विषय की चर्चा होगी। हाँ, क्योंकि शीर्षक पढ़ो ना आप इसका, अथ किम तर्हि जीवस्य शरीरादि परद्रव्य विभाग साधनम असाधारणम स्वलक्षणम इति आवेदयति। तब फिर जीव का शरीर आदि परद्रव्य से विभाग का साधन भूत असाधारण स्वलक्षण क्या है? शरीर आदि सर्वद्रव्यों से भिन्न आत्मा को पकड़ना है, तो उसका असाधारण चिन्ह बोल रहे हैं ना, पूछ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ विषय की चर्चा ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भले वहां पर आत्मेंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय निकल कर आ रहा है, लेकिन वो शक्ति रूप से लेना है। रूप से फिर आप ले भी सकते हैं अनुभव करने की अपेक्षा से, यानी विषय में भी लगा सकते हैं और ध्यान के लिए भी इसका प्रयोग, ध्येय और ध्यान दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्येय की चर्चा। कोई कहते हैं ना, इसकी चर्चा विस्तार से आई है श्लोक वार्तिक में,
और अष्टसहस्त्री में हमने कहा था ना, हाँ कोई कोई युक्ति को ही वस्तु को ग्रहण करने का कारण मानते हैं। आगम और युक्ति को सर्वथा भिन्न भिन्न करते हुए कोई आगम को प्रमाण मानते हैं और कोई युक्ति को ही प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ युक्तियों के द्वारा ही केवल वस्तु ग्रहण होती है, ऐसी मान्यता वालों का खंडन हो रहा है। क्योंकि जिसे जैसे न्याय का पक्ष आ गया तो उसका यहाँ खंडन हो रहा है। क्यों? न्याय माने युक्तियां, युक्ति माने अनुमान। तो न्याय वालों का वही पक्ष आ जाता है ना, युक्तियों के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो युक्तियां मात्र ही वस्तु स्वरूप नहीं है, ये भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि युक्तियों से बताते हुए समझते हुए युक्तियों का भी पक्ष आ जाता है। मुंह पड़ा है ना, इसलिए ऐसे हो सकता है। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा मत मानो कि युक्तियों से समझ लिया तो समझ लिया, यानी वो वस्तु समझ में आ गई। क्योंकि अनुमान अनुमीय अनुमाता के द्वारा, यानी इन चिन्हों के द्वारा आत्मा को ग्रहण करेगा तो वह शुद्ध आत्मा ग्रहण नहीं होगा। क्योंकि आलिंग ग्रहण की चर्चा है। और इन साधना का प्रयोग करेंगे तो भी शुद्ध आत्मा ग्रहण नहीं है, क्योंकि साधन में अशुद्धता है। विशुद्धि अशुद्ध होगा और साधन दोनों व्यवस्थित होना चाहिए, भी और साधन।